जब मौत के सामने खड़े हो गए बाबा नागुरिया, गांव के आखिरी कोने में एक जर्जर झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी छोटी सी बच्ची गौरी और उसकी मां राधा। गौरी की उम्र बस 7 साल थी, पर उसकी आंखों में डर हमेशा रहता था। डर इस बात का कि कहीं मां उसे छोड़ न जाए। मां कई दिनों से बीमार थी। हर सांस उसके लिए लड़ाई बन चुकी थी। एक रात राधा की सांस बहुत तेज चलने लगी। गौरी कांपते हाथों से मां को पकड़कर रो पड़ी। मां, मुझे छोड़ मत जाना, मैं अकेली कैसे रहूंगी। मां ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और फुसफुसाई, गौरी, अगर कुछ हो जाए तो बाबा नागुरिया को याद करना। उसी पल कमरे की हवा ठंडी हो गई। झोपड़ी के दरवाजे पर एक काली परछाई खड़ी थी, मौत। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़े। राधा की सांस टूटने लगी। गौरी सब देख रही थी। वो दौड़कर मां के ऊपर झुक गई और जोर जोर से रोने लगी। बाबा नागुरिया, अगर आप सच में हैं तो मेरी मां को मत ले जाने देना। अचानक तेज रोशनी से पूरी झोपड़ी भर गई। मौत रुक गई। उसके सामने एक तेजस्वी स्वरूप खड़ा था, माथे पर भभूत, आंखों में करुणा और हाथ में त्रिशूल। बाबा नागुरिया। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, ये बच्ची अभी रोने की उम्र में है, उसे अनाथ करने का अधिकार मैं नहीं दूंगा। मौत हंसी, हर किसी का समय तय है। बाबा नागुरिया मां और बच्ची के बीच खड़े हो गए। अगर इसे ले जाना है तो पहले मुझे पार करना होगा। पूरा आकाश गूंज उठा। मौत ने पहली बार नजरें झुका लीं। कुछ पल बाद वो परछाई पीछे हटने लगी। जाते जाते बोली, इस बार छोड़ रहा हूं, पर याद रखना। उसी क्षण राधा की सांस सामान्य हो गई। उसके चेहरे पर रंग लौट आया। गौरी ने मां को हिलाया। मां, मां। मां ने आंखें खोली और गौरी को सीने से लगा लिया। सुबह जब सूरज निकला तो झोपड़ी के बाहर बाबा नागुरिया का मंदिर था, जहां पहले कुछ भी नहीं था। लोग कहते हैं, जिस रात एक बच्ची ने सच्चे दिल से पुकारा, उसी रात बाबा नागुरिया मौत के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। आज भी गौरी हर दिन मंदिर में दीप जलाती है और कहती है, बाबा, आप भगवान नहीं, मेरी मां के जीवन हो। और कहते हैं, जब भी वो ऐसा कहती है, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है।